नवरात्रि के छठवें दिन की मां कात्यायनी की कथा। चंद्रहासो जवलकराशाइल वाहना कात्यायनी शुभ दद्या देवी दानव घातिनी। नवरात्रि के छठे दिन देवी के छठे स्वरूप मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि का छठवां दिन माता कात्यायनी को समर्पित होता है। माँ कात्यायनी को ही महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। देवी कात्यायनी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र शिकात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी देवताओं, ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती है। महर्षि कात्यायन ने देवी का पालन पोषण किया था, जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और श्री कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या, पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायनशी ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर आरूढ़ रहती है। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, तो दूसरा वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल है। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। स्तोत्र पाठ। कंचनाभा वराभयम पद्मधरा मुक्तो जवला स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायने सुते नमोस्तुते। पटांबर परिधाना नानालंकार भूषिता सिंहस्थिता पद्महस्ता कात्यायन सुते नमोस्तुते। परमावधमयी देवी परब्रह्म परमात्मा